देखिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रहा है भाई ये? ठीक है, कह रहा है भैया आपका एनसीईआरटी है क्वेश्चन नंबर 2.6 है, 3 कैपेसिटर है 9 बैटरी कितनी लगी है 120 वोल्ट की और तीनों सीरीज में लगे हैं। अपने को क्या निकालना, कुल कैपेसिटेंस निकालना। क्या निकालना है, कुल कैपेसिटेंस निकालना, और सारों के ऊपर पोटेंशियल जितना है वो भी निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, और ये भी बोल रहा है मैंने अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी निकालना। सबसे पहले आपको पता है सीरीज में है, तीन के तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 बाय में C1, 1 बाय में C2, 1 बाय में C3। जैसा कि सब सेम है तो इसलिए 9 लिख दिया। ये क्या होगा 3 बाय में 9, 1 बाय में 3, और टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया, यहां से आप CT निकाल रहे हो तो उल्टा करोगे तो 3 पिकोफैराड आ गया। ठीक है, समझ गया। उसके बाद बोल रहे हैं टोटल चार्ज निकालना। क्या निकालना है, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस इनटू में कुल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस क्या है 3 पिकोफैराड, क्या आया, पिको मतलब 10 की पावर -12 होता है, और कुल पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका ये आ गया, इतने कूलम्ब चार्ज स्टोर हुआ किसके अंदर, इस पूरे सिस्टम पे। आपको पता है भैया ये जो चार्ज है, ये चार्ज, इतना ही चार्ज क्या होगा इस बैटरी के द्वारा यहां से खींचा जाएगा ऐसे करके, है ना, और इतना ही चार्ज क्या होगा इसके ऊपर आएगा Q1 के ऊपर भी, और इतना ही चार्ज क्या होगा Q2 भी, और इतना ही चार्ज क्या होगा Q3 भी। यहाँ पर लिखा हुआ Q1 बराबर में QT, Q2 बराबर में QT, और Q3 बराबर में QT। Q1 की Q2 की वैल्यू क्या है भैया, ये रही, तो Q1 की वैल्यू भी आ गई, Q2 की वैल्यू ये रही तो Q2 की वैल्यू, समझ गया भैया, ये आ गया। अब क्या रहा भैया, आपको पता है इसके ऊपर चार्ज पता लग गया, इसका कैपेसिटेंस पता लग गया, इसके ऊपर चार्ज पता लग गया, इसका कैपेसिटेंस पता लग गया, इसके ऊपर चार्ज पता लग गया, इसका कैपेसिटेंस पता लग गया। पोटेंशियल क्या होता है, V1 क्या होगा Q1 अपॉन में C1, V2 क्या होगा Q2 अपॉन में C2, और V3 क्या होगा Q3 अपॉन में C3। ठीक है भैया, अब आपको Q1 पता है ये रहा, C1 पता है ये रहा, Q2 पता है ये रहा, और C2 आपका ये रहा। समझ गए भैया, सॉल्व करना आपका आंसर हो जाएगा। है कुछ है, आसान क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अगला देखिए भैया, ये है 2.7, कह रहा भैया 3 कैपेसिटर है, 2 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड और 6 पिकोफैराड, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, कह रहा है भैया पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालो, फिर क्या बोल रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल दो। कुछ नहीं है, खत्म हो चुका क्वेश्चन। टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल में, ये होता है C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू यानी 12 पिकोफैराड का आ गया आपका कुल कैपेसिटेंस आ गया। आपको पता है ये 100 वोल्ट क्या इन तीनों के साथ किसमें है, पैरेलल में। तो 100 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या है 100 वोल्ट, पैरेलल में सेम है, 100 वोल्ट यहाँ पर 100 वोल्ट यहाँ पर। अपने को पता लग गया भैया पोटेंशियल भी, क्या पता लग गया, तो भैया देखिए Q1 क्या होगा C1 इंटू में V1, C1 की वैल्यू क्या ये रही और V1 की वैल्यू ये रही, Q2 क्या होगा C2 इंटू में V2, तो C2 ये रहा आपका और V2 ये रहा आपका, मल्टीप्लाई करो ये आ गया। ऐसे Q3 क्या होगा C3 इंटू में V3, C3 ये रहा आपका 6 पिकोफैराड और V3 ये रहा आपका। समझ गए भैया, ये चार्ज आ गया। अच्छा कई बार ये भी पूछ सकते हैं टोटल चार्ज निकालिए, क्या निकालिए, तो टोटल चार्ज क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहां से क्या आया Q1 चार्ज, यहां से कितना आया Q2 चार्ज, यहां से कितना आया, तो यहाँ पर Q हो गया, तो Q1 Q2 और Q3 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा आपका Q आ गया। Q1 Q2 तीनों को जोड़ दिया हमने, क्या हुआ Q3 आ गया। सबको जोड़ोगे तो ये दो इंटू दो गुणे में 10 की पावर -10, 4 गुणे में 10 की पावर -10 और 6 गुणे में 10 की पावर माइनस, तो क्या होगा 12 गुणे में 10 की पावर -10 आ रहा है। और आपको ध्यान रखना है एक और तरीका हो सकता है टोटल चार्ज निकालने का, टोटल कैपेसिटेंस इंटू में टोटल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस अपने को पता ही है, टोटल पोटेंशियल अपने को पता है 100 वोल्ट। ठीक है, आंसर आ गया। अगला देखिए, ठीक है, ये बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। कह रहा है भैया ए पर एक चार्ज रखा हुआ जिसकी वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁸ कूलम, बी पर एक चार्ज रखा हुआ है 3 × 10⁻8 कूलम, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है इनके बीच में एक पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल क्या रखा है 0। तो हमें पता है भैया इसका पोटेंशियल यहां पर, इसका पोटेंशियल यहां पर, इन दोनों को जोड़ा तो पी पर पोटेंशियल आ गया, नहीं पोटेंशियल एट पॉइंट पी कोस टू पोटेंशियल ड्यू टू ए, यानी इसके वजह से पोटेंशियल, और पोटेंशियल ड्यू टू बी यानी इसकी वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन में R। तो भैया आपने को पता है पी पर पोटेंशियल क्या रखा है 0, ए का पोटेंशियल क्या होगा
इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, तो अपने को पता है के चार्ज कितना ये रहा और दूरी कितनी भी है इसकी, एक्स ले रखी है, ठीक है, माइनस के चार्ज कितना भैया नेगेटिव है इसलिए माइनस आ गया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज, के चार्ज कितना है क्यू, क्यू का ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, और इसकी दूरी कितनी भैया 16 माइनस एक्स है, ठीक है, जोड़िए और एक्स की वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे, ठीक। 2.2 एनसीईआरटी का 2.2 क्या कह रहा है भैया, एक हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल मतलब इसकी 6 साइड होती है और सारी साइड क्या है भैया इसकी 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना जितनी साइड होगी इतनी क्या होगी इसके सेंटर से दूरी होगी, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, कह रहा है इस हेक्सागोनल के सेंटर पर कुल पोटेंशियल निकालिए, तो हमें पता है भैया पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एट ओ पॉइंट पर किसी एक चार्ज के से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू अपॉन में आर, के क्या है ये रहा, क्यू क्या है भैया 5 माइक्रोकुलाम है, और दूरी क्या है भैया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, ये एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया यहाँ पर, अपने को पता है ऐसे कितने चार्ज है 6 चार्ज है, तो 6 की वजह से क्या होगा जो वी आया है, ये जो वी आया है उसमें 6 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.3, ध्यान दीजिए, रुक जाओ, 2.3 क्या कह रहा है, कह रहा है भैया दो चार्ज है, एक -2 माइक्रोकुलाम का, एक +2 माइक्रोकुलाम का, दोनों के बीच की दूरी क्या है 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि आप बताइए कि एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो 0, एक ऐसी सरफेस आपको बतानी है जहां पर क्या मिले पोटेंशियल 0 मिले, तो भैया आपको याद होगा ये है क्या डाइपोल, क्या है माइनस चार्ज ये रहा प्लस चार्ज ये रहा, तो इनके बीचों बीच से जो लाइन जाती है वही क्या कहलाता है भैया है, ठीक है, ये डाइपोल है, इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है उस पर आपका पोटेंशियल, अरे यार ये क्या 6 सेंटीमीटर है ना, अब इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है इस पर आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है 0, याद है ना आपके भैया, इसका अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, इसकी वजह से क्या होगा पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे 0, यहाँ पर देखोगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को फिर क्या करेंगे 0 कर देंगे, इसकी वजह से यहाँ पर देखोगे नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा पॉजिटिव, फिर मतलब इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो यानी ये क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझ गए भैया, डाइपोल केस में ये आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। दूसरा पार्ट क्या रहा है भैया, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी ऐसे आएगी क्या, नहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी, कैसे आएगी भैया ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज से निकली ऐसे करके और ये ऐसे करके इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ, मतलब इसके ऊपर क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर, समझ गया, ऐसे ही इधर भी होगा, यहाँ पे भी क्या है भैया परपेंडिकुलर, समझ गए भैया, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या क्या होती है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, आपको प्रॉपर्टी पता होगी, दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ गए, तो भैया परपेंडिकुलर टू दी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2.4 कह रहा भैया एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है भैया 12 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर इतना चार्ज दिया गया, ठीक है, कह रहा है भैया बताइए कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपको पता है अंदर की तरफ किसी भी स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0 होती है, फिर कह रहा है सरफेस पे क्या होगी, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या है भैया आपको पता है के क्यू अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, के 9 × 10⁹, क्यू क्या है भैया गिवन चार्ज, और आर क्या है भैया रेडियस जो कि क्या 12 सेंटीमीटर, मीटर में क्या है भैया, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है भैया आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या होता है भैया आपको बता दूं, आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, क्या होता है के तो पता ही है आपको 9 × 10⁹, ठीक है, क्यू क्या है, क्यू क्या है भैया आपका, तो भैया चार्ज ये रहा, ये वाला चार्ज है ना, वो यहाँ पे रखना है, और आर क्या भैया इसके सेंटर से रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस जिस पॉइंट पर निकालो, ठीक है, समझ गए, तो यहाँ पर लिख दिया के की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही और दूरी क्या है ये, फॉर्मूला ये लगा, इसके बाद निकाल लोगे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
हो गया। अब देखिए कह रहा भैया 2.5, कह रहा आपका एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया क्या है, ए, क्या है, एरिया ए है। इसका कैपेसिटेंस क्या है, 8 पिको फैराड, क्या है, 8 पिको फैराड। इसके बीच में क्या भरी पड़ी है, एयर भरी पड़ी, क्या भरी पड़ी है, एयर भरी पड़ी। दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, डी, है ना। कह रहा है भैया इसका कैपेसिटेंस रखा है 8 पिको, तो आपको पता है पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर का ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है भैया इसी कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन को हमने क्या किया, आधा कर दिया। क्या कर दिया, पहले डी था ना, अब डी बाय में 2 कर दिया। बीच में एयर की जगह पे क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, 6। ठीक है, कह रहा आप नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो एरिया तो अभी भी वही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 6 एप्सिलॉन, और सेपरेशन क्या कर दिया, डी बाय में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये दो इसके साथ गया तो क्या हो, 12 हो गया, ए एप्सिलॉन अपॉन में क्या हो गया, डी हो गया। अपने को पता है भैया ए एप्सिलॉन अपॉन की वैल्यू क्या है भैया, C1 एक्चुअल में, ये क्या है भैया, C1 है, और C1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 8 पिको फैराड। क्या दे रखी है, देखिए 12 को अलग लिखिए, यहाँ पर 12 लिख दिया, ए एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन क्या है भैया, ये रहा, उसकी वैल्यू क्या है, 8 पिको फैराड। ठीक है भैया, समझ गया, यहाँ पर 8 रखोगे तो क्या होगा, 96 पिको फैराड आ गया। ठीक है, कह रहे भैया ये वाला समझ में आ गया, एयर थी, एरिया मैंने अपने आप से अज्यूम कर लिया, एयर थी इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और सेपरेशन क्या होगा, डी है, एज्यूम कर लिया। कह रहा है इस बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या डाल दिया, 6, एयर हटा करके, सेपरेशन क्या कर दिया, डी, एरिया अभी भी है, तो क्या होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, C2, जो कि क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे क्या होगा, 6, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे क्या होगा, 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अपॉन में सेपरेशन क्या, डी बाय में 2। समझ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए भैया मैंने क्या किया, ये दो को, ये दो था मेरा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 12 हो गया। ये है क्या, ये तो 8 है ना, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, 8, आंसर आ गया 96। ठीक है, ये हो गया। अब आ रहा है भैया 2.8, क्या आ रहा है भैया, 2.8, कह रहा है भैया 2.8 में एरिया आपको दे रखा है, प्लेट का कितना रखा है, दे रखा है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी दे रखी है, कैपेसिटेंस पूछ रखा है, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, एयर भरी पड़ी है, किसकी क्या भरी पड़ी है, इसके बीच में एयर भरी पड़ी है, तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, ए दे रखा है, एप्सिलॉन दे रखा है, डी दे रखा है, सॉल्व करोगे आपका कैपेसिटेंस आ गया। कह रहा है फिर उसको कितनी वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हो, 100 वोल्ट की बैटरी से। कह रहा है चार्ज कितना स्टोर होगा, तो चार्ज क्या होता है, सीवी, आंसर आ गया, कर लोगे। क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, पीछे का था ना, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो कि अभी इस वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पहले फटाफट पीछे वाले क्वेश्चन कर लो जल्दी से, कॉपी में, जल्दी करो भाई, फोटो मत खींचना, कॉपी करो जल्दी से 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है भैया, देखिए जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो बैटरी लगातार क्या करती है, चार्ज को खींचती है, और इस प्लेट से इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ चार्ज का ट्रांसफर करती है, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से। तो ऐसा करने के लिए बैटरी वर्क भी करती होगी, है ना, तो वर्क कितना होता है, तो एक्चुअल में जो वर्क होता है, टोटल वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर कंप्लीटली, एक कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए जो बैटरी वर्क करती है वो क्या करती है भैया, देखिए इधर से चार्ज खींचती है और इधर चार्ज का ट्रांसफर करती है, कब तक, जब तक कि इसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, अब मैंने कहा भैया यही हुआ, यही हुआ, और बैटरी ने लगातार इससे चार्ज खींचा
और यहाँ पर ट्रांसफर किया और पूरा चार्ज कितना आ गया, क्यू आ गया। क्या आ गया, अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो चुका। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी में वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है। क्या होता है, पोटेंशियल क्या है भैया, इस बैटरी का पोटेंशियल है, क्यू क्या है भैया, जो चार्ज इसके ऊपर एपियर किया लास्ट में बैटरी ने। ठीक है,